नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश की राजधानी में दिल्ली में कोरोना के कहर को लेकर के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने थोड़ी राहत भरी खबर सुनाई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली के जो कोरोना के हालात है उसकी पूरी जो है रिपोर्ट एक तरीके से मीडिया के सामने रखी है। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पिछले 15 दिनों में दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट थी वो 35% से गिरकर 14% पे आई है। इसके साथ ही दिल्ली में जिस तरीके से ऑक्सीजन की मांग थी वो भी अब घट गई है। हम आपको बता दें, दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना को लहर को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है उसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार पॉजिटिविटी रेट जो है दिल्ली में वो गिर रही है और रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं ऑक्सीजन की मांग भी लगातार अस्पतालों में जितनी ऑक्सीजन की मांग हुआ करती थी वो उसमें भी कमी हुई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ के आ रहे थे उस समय ऑक्सीजन की कमी के चलते दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में कई मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते जान गई थी। ऐसे में जिस तरीके से अब दिल्ली से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए थोड़ी सी राहत देने वाली है। राहत की सांस लोग ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार कोरोना के लिए लॉकडाउन के नियम बनाई है और कोरोना के प्रोटोकॉल है, अगर जनता उसी तरीके से उसका पालन करती रहेगी, आम जन का उसी तरीके से सहयोग रहेगा तो आने वाले दिनों में इसी तरीके से रिकवरी रेट जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हम आपको बता दें, दिल्ली में पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 10,400 मामले सामने आए हैं, जो कि एक बहुत राहत देने वाली खबर है क्योंकि ये मामला आंकड़ा जो था वो लगातार 20,000 25,000 के आसपास हुआ करता था पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 10,400 मामले सामने आए हैं। उससे भी ज़्यादा राहत भरी खबर ये है कि कई अस्पतालों से ऐसी खबर आ रही है कि दिल्ली के कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पे बेड फुल हुआ करते थे, अब उन जगहों पे बेड जो है खाली हुए हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार का सहयोग मिला है उसका भी मनीष सिसोदिया ने आभार जताया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली को जितना जैसे 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन की आवश्यकता होती थी वो भी घट के 582 मैट्रिक टन की आवश्यकता रह गई है। अगर आम जन और केंद्र सरकार इसी तरीके से दिल्ली का सहयोग करती रहेगी तो आने वाले दिनों में दिल्ली में और भी तेज़ी से रिकवरी रेट में बढ़ोतरी होगी। एज ऑन टुडे अगर मैं देखूं तो पॉजिटिविटी रेट 14% आ चुका है और मरीजों की संख्या डेली जो मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या भी आज घट के 10,400 के करीब रह गई है। तो केसेस तेजी से कम हुए हैं। जितनी तेजी से केसेस बढ़े थे उतनी तेजी से दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत भी बढ़ी थी। और अब जबकि केसेस तेजी से नीचे आए हैं तो अस्पतालों में बेड्स भी खाली हुए हैं और ऑक्सीजन की डिमांड में भी कमी आई है। जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमने कैलकुलेशन करके देखा था कि उस समय के हिसाब से हमको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ केसेस इन हॉस्पिटल्स, बेड ऑक्यूपेंसी, सबको कैलकुलेट करते हुए हमें 700 मीट्रिक टन की ज़रूरत थी। उस वक्त हमने केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट किया था, माननीय अदालत ने भी इसमें मदद की और केंद्र सरकार के सहयोग से और कोर्ट के सहयोग से दिल्ली को 700 मीट्रिक टन तो एक ही दिन मिली, लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलनी शुरू हुई, जिसकी वजह से एसओएस भी कम हुए हॉस्पिटल से आने। और आज पिछले 24 या 48 घंटे में बामुश्किल किसी हॉस्पिटल से एक आध जगह से एसओएस आता है कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है या ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है और उसको तुरंत अरेंज कर दिया जाता है। हम इस संकट के समय में पूरे सहयोग के लिए केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने संकट के समय में दिल्ली के लोगों की खूब आगे आके मदद की और उसकी वजह से हज़ारों जानें समय रहते बचाई जा सकीं। आज हमने फिर से सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया है और हमने ये देखा है कि दिल्ली में बेड ऑक्यूपेंसी और मौजूदा केसेस को देखते हुए, मौजूदा एडमिटेड पेशेंट्स को देखते हुए दिल्ली में ऑक्सीजन की ज़रूरत अब 582 मीट्रिक टन रह गई है। तो आज हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि 700 की जगह अब दिल्ली का काम 582 मीट्रिक टन में चल जाएगा और हमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है इससे ऊपर, जो दिल्ली का कोटा 590 है उससे ऊपर मिल रही है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब अन्य राज्यों को, ज़रूरतमंद राज्यों को दिया जा सकता है। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने केंद्र सरकार को इन्फॉर्म कर दिया है।